उसमें बिल्कुल भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। मेरा ख्याल इसी वजह से अल्लाह ने उसको इतना नवाजा है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स से आती है, अगर माँ बाप में ये चीज़ नहीं माशाल्लाह होगी तो डेफिनेटली औलाद में भी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हुकूमत जो है वो जिसको देखें हुकूमत से नाराज़ है, हुकूमत ने सपोर्ट किया कभी एहसाम को? मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी मेहनत करके पहुँचा है। नहीं, बस हमने इस मौजू पे तो सच्ची बात है सोचना छोड़ ही दिया था, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अल्लाह का शुक्र है कि वो परफॉर्म अच्छा करता रहा और हम उसको सपोर्ट कर सके। तो हुकूमत को अब क्या ब्लेम दें, हुकूमत हमारे मुल्क के रिसोर्सेज भी कम हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं, आप बिल्कुल ब्लेम करें, हुकूमत जो है उसको लाजमी करना चाहिए, और वो हमारे मुल्क का मामला था, मुल्क की इज्जत का मामला था। मैं चाहती हूँ इस पर हम बात करें, बिकॉज हुकूमत की जिम्मेदारी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इन दिस वे कि एक प्लेयर आपको मिल रहा है या मिल गया है जो पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से या उसकी अपनी मेहनत से है, तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो प्लेयर की करें ना। बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का बहुत किस तरह से रिस्पेक्ट की जा सकती है, क्या करना चाहिए था? मतलब इतनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कुड हैव स्पॉन्सर्ड हिम। उसका इतना खर्च है, एवरी वीक उसको एक नए मुल्क में जाना पड़ता है, उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। हम इतने सालों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को लिखते रहे हैं कि भी आप इसको स्पॉन्सर करें और उसकी ट्रैवलिंग को किया जाए, लेकिन आई एम वेरी सॉरी वो और स्पोर्ट्स को जो यहाँ पे 14-14 लोगों की टीम्स होती हैं उनको करते रहे हैं। सिर्फ एक फॉर फ्यू मंथ्स, वो भी क्योंकि टेनिस वो भी क्योंकि ही वॉज अ प्लेयर, जहांगीर खान स्कॉश के, उन्होंने हमें खुद टेलीफोन किया कि इतनी देर से फ़ाइल मैं देख रहा हूँ शाम की और मैं खुद प्लेयर हूँ। उन्होंने हमें खुद कॉल किया शाम को कि मैं शाम को लेना चाहता हूँ PIA में, और वो खुद बेचारे 4-5 महीने रहे और वही 4 मंथ्स से जिसमें वो स्पॉन्सर हुआ, और उसके बाद उनकी अपनी सीट चली गई। एंड दैट्स हाउ नोबडी, जो कि इतने लविंग टेनिस प्लेयर्स हैं जो चेयरमैन रहे हैं ऑफ दिस इंटरनेशनल एयरलाइन, लेकिन उन्होंने शाम को नहीं लिया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। और आप सोचें कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है ये लड़का, इतनी मेहनत कर रहा है, और डे फर्स्ट से आप लोग एक एक चीज़ जितना खर्चा है वो आप लोग खुद उठा रहे हैं। मतलब आपको कैसा लगता है, हुकूमत ने कभी कोशिश की बात करने की कि हम कुछ करते हैं? कभी पूछा भी नहीं? बस ये मैंने जैसे कहा ना जी कि हमने तो उनको पूछना ही छोड़ दिया था। हम तो इस पे बात करना चाहते हैं, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। हमारी खुशी और तरह की हो रही है भाई, हम यकीनन, लेकिन ये कि जैसे एहसास होना चाहिए, हम एहसास दिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हमारा एहसान भी यही कहता रहता है कि वो हमेशा ये कहता है कि जी मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सा टैलेंट ज़ाया चाह रहा है मुल्क का, ये ज़रूर काम है। और आप लोग तो साहिब हैसियत थे, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? टैलेंट बहुत ज़ाया हो गया। हमारे नंबर 2-3 प्लेयर्स ऐसे ही टैलेंट उनका ख़त्म हो गया तकरीबन, बिकॉज वो जा ही नहीं सकते डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलने के लिए खुद से। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमत या टेनिस फेडरेशन ही का काम नहीं है, ये पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर है उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी दुनिया में आप देखिए, आप कोई खेलें देखती हैं तो खेलों को जो उसमें पैसा लाता है वो कॉर्पोरेट बिजनेस लाता है। और एहसाम पे बहुत सारी ज़िंदगी ये प्रेशर रहा है कि मेरे फादर मेरा कर रहे हैं, बिकॉज उसके साथ जो प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं या कर रहे थे जूनियर्स में भी, क्या वो कोई ना कोई एयरलाइन से अपने स्पॉन्सर्ड होते थे, जो कि मतलब इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं भी थे, लेकिन दे वर स्पॉन्सर्ड बाय देयर कंट्रीज़। तो कहते उसको ये फ़िक्र होती थी अब्बू का, मैं कहती थी आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करो, आप बस खेलो। कहता कि नहीं अम्मा, जिसको मैंने इतना आसानी से हराया उसको उनकी एयरलाइन स्पॉन्सर कर रही है, बर्गर किंग स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब इस तरह वो बताता था। ये प्रेशर उस पर रहा है बहुत, और अभी तक वो सोचता है इस बारे में, बहुत उसको फील होता है। क्या करना चाहता है एहसान उल हक पाकिस्तान के लिए? यकीनन वो देखता होगा कि मतलब हुकूमत तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करी, हुकूमत सपोर्ट करती है हमारी क्रिकेट को, और क्रिकेट हमारी क्या कर रही है वो सबके सामने है। अभी भी रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया है, मतलब बहुत अफसोसनाक बात है, इंसान मोराल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है एक प्लेयर का। क्या प्लान किए हुए हैं एहसान उल हक ने? प्लान तो यही है कि अच्छा खेलता रहे और इस लेवल पे खेले, और पाकिस्तान का नाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद और भी हो, जो कि माशाल्लाह ऑलरेडी इज़ डन। मेरे हिसाब में तो ऑलरेडी ही इज़ अ विनर, जिस लेवल तक पहुँचे है, जिस तरह उसने अपनी कंट्री के लिए खेला है, और अभी भी ही इज़ प्रोमोटिंग टेनिस। आई थिंक बहुत कमेंडेबल है, नॉट एज पेरेंट्स, एज ए पाकिस्तानी में बात कर रही हूँ, और द पाकिस्तानीज ओवरऑल। दूसरा ये है कि जी आपको हमें सबको पता है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दुनिया में
मुख्तलिफ वजूहात से ज़्यादा है, तो उसने एक किस्म का ये अपना फ़र्ज़ समझा हुआ कि मैं पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करूं। और जैसे उसने अभी पिछले जो है ना 2 महीने से एक स्लोगन दिया हुआ है, स्टॉप वार स्टार्ट टेनिस। क्या बात है। तो जो कि अब बड़ा पॉपुलर हो रहा है। विंबलडन के वक्त उसने ये दिया था, विंबलडन के वक्त उसने ये दिया था। और ऑलरेडी जो है ना जी टेनिस सर्किट में टॉप प्लेयर सारे उस चीज़ को कह रहे हैं। कल जिससे वो हारा है वर्ल्ड नंबर 1 ब्रायन से, उसने भी अपने जो मैच जीतने के बाद वो इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो एड्रेस किया था, उसमें उसने यही कहा कि ये एहसाम और इसका साथी रोहन, ये दे आर वर्ल्ड एम्बेसडर्स ऑफ पीस एंड दे आर डूइंग ए ट्रिमेंडस जॉब एंड वी स्ट्रांगली एंडोर्स देम। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। अब इनका जो एहसाम और रोहन का परसों सेमीफाइनल जो हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने ख़ास तौर पे यूएस ओपन टेनिस को रिक्वेस्ट की थी कि जी आप पाकिस्तान और भारत के एम्बेसडर्स को इनवाइट करें। और ये हिस्टोरिकल चीज़ हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वो दोनों आए, उन्होंने उनका मैच देखा और इंडियन और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर चीयरिंग फॉर द सेम टीम। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा पैगाम है कि देखिए अमन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वाकई एम्बेसडर्स हैं, अमन के लिए काम कर रहे हैं और मैसेजेस दे रहे हैं बाहर लोगों को कि देखें यहाँ पे भी कितना अच्छा काम हो रहा है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास हैं जो नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, और इन्हीं लोगों की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अकेडमीज़ हैं टेनिस के लिए जहाँ पर लोग जाएँ, सीखें और आगे भी एहसाम उल हक जैसे प्लेयर्स निकलें? एकेडमीज़ थोड़ी बहुत हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि बहुत इतना वहाँ पे काम हो रहा है। वही बात है कि मनी, सो मच मनी इज़ इन्वॉल्व्ड। टेनिस इज़ सच एन एक्सपेंसिव गेम, और जो प्लेयर्स हैं उनको अगर सहूलियात दी जाएं या रैकेट्स और बॉल्स, ये चीज़ें उनके लिए अगर फ्री हो जाएं तो आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट, जो कि बहुत ही महंगा जा रहा है यहाँ पे। और फिर बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर रहे या मे भी कर नहीं सकते, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है जितनी है सामने कर ली है, मुझे तो ऐसे फील होता है। अच्छा, बड़ी मेहनत वाली चीज़ है, मतलब टेनिस खेलना इतना आसान नहीं है और उस लेवल पे है ना, और इस लेवल पे। तो आप मतलब आजकल के जो बच्चे हैं और यंग, अगर आप यंग जनरेशन की बात करें तो वो तो इंटरनेट की हद तक ही महदूद होकर रह गए कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ये बहुत अफसोस की मैं आपको बताऊं कि एहसाम जब स्कूल टाइम में था और कॉलेज के वक्त में, तो उसका स्केड्यूल क्या होता था, वो स्कूल से उसको 1:15 छुट्टी होती थी गर्मियों में, उसको वहाँ से पिक करके गाड़ी में वो कपड़े बदलता था, क्योंकि जो टेनिस सेंटर जहाँ खेलता था वहाँ तो चेंजिंग रूम भी नहीं था। गाड़ी में कपड़े बदलता था, गाड़ी में वो बाइट लेता था और वो 1:30-2 बजे कोर्ट्स के ऊपर होता था, शाम 5 बजे तक खेलता था वहाँ पे। उसके बाद वो अपना ट्रेनिंग, रनिंग और एक्सरसाइज का स्केड्यूल करके मगरिब के वक्त तक घर आता था। मगरिब के वक्त आके वो नहा के तो उसकी अम्मी उसको लेके बैठ जाती थी कि होमवर्क कंप्लीट करो। और हफ्ते में उस वक्त ये था कि हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन कोई फेवरेट प्रोग्राम अगर है, आधे घंटे का, घंटे का देखा, 9 बजे बेड में चले गए। घर का माहौल बहुत मैटर करता है। इस रिजीम के साथ जो है ना उसने सारा फोकस, ये फिर इससे फोकस डेवलप बहुत सेक्रीफाइस की हुई है उसने बचपन से लेकर। ही हैज मिस्ड ऑन सो मेनी ओकेजन्स, ईदें मिस हुई, मतलब कौन कौन सा ओकेजन है कि हमने उसको मिस नहीं किया, और उसने क्या क्या मिस किया है। तो इट इज़ अ सेक्रीफाइस, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। बिल्कुल, और तय करके यहाँ तक पहुंचे। और एहसाम उल हक को पूरी हमारी कौम इतना अप्रिशिएट करती है, लोग इतनी दिल से वाकई इज्जत करते हैं उस नौजवान की, और आपको वाकई हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी औलाद आज पाकिस्तान का नाम रोशन करी। और इस लेवल पर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे अब ईद पर मुलाकात होगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।